श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पहली कक्षा में जो ये कट तो नहीं गया आपका, ये जो उपसर्गा 8वें अध्याय के चौथे पाद में नेर्गदनद पद पद घुमास्यति सूत्र था ना, उसमें उपसर्गात की अनुवृत्ति है। तो उसका अर्थ है उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नी के नय को नय होता है यदि ये धातुएं परे हों। उपसर्गस्थ निमित्त क्या होता है पूछे तो आप बताओ। उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर, इस पाद में जब कहें उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर तो र और श लेना है, और इससे पहले वाले पाद में यदि ये कहें उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर तो इण और कवर्ग लेना है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद में भी उपसर्गात आ रहा है। उपसर्गात सुनोति सुवतिष्यति स्तोति स्तोभति स्था सेने से संजाम। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है 65 नंबर सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 65 है ना। तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तौभति स्था सेन से, इनके सकार को मूर्धन्य होता है, ये अर्थ है। तो उपसर्गस्थ निमित्त का मतलब इण और कवर्ग, और इस सूत्र में उपसर्गात की अनुवृत्ति है। और ये 14 नंबर सूत्र भी है उपसर्गाद असमा से भी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर तो र और श, रसाभ्याम नोणा समान पदे की अनुवृत्ति है। र और श से उत्तर, उपसर्ग में स्थित र और श से उत्तर। जैसे प्राणी ददाती, प्र उपसर्ग है ना, तो प्र में र है और आगे नी है तो प्राणी ददाती ऐसा बन गया। प्र नी, तो ये उपसर्गस्थ हो गया ना र, इससे उत्तर न को न हो जाएगा ये परे हो। भूसंजक धातु या जितनी धातु गिना रखी हैं वे सब परे हों। तो ये हर संज्ञा के अलग अलग जो कार्य हैं उनको हमें समझना है। मैंने कई दिखाए ना, जैसे दो दत घो, अचुपसर्गात, घ्वसोरेद्धावभ्यास लोपस्य, घुमास्थागापा घुमास्थागापा जाति सांभाली, घू संजक धातु मा स्था गापा जाति साम, हलादो किति किति परता, हलादी कित कित के पर रहते ई होता, दीर्घ ई हो जाता दीयते। घसोरद्धावभ्यास लोपस्य देही धेही, अभ्यास का लोप हो जाता है और दा धा धातु घू संजक को ए हो जाता है। दा 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 ही, पूरे अभ्यास का तो लोप और दा को ए। ऐसे ही धा धा ही किसका होता है, लोट लकार में आता है। लोट में सिप और सिप को ही होता है। लोट लकार और लोट को सिप और सिप को ही है। इस पूरे धा का लोप और धा को ए। घ्वसोरद्धाभ्यास अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुस्मिना, देहि अनमीवस्य पढ़ा है ये वाला। प्रदातारम तारिस ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे, ये देहि पढ़ा है।
पहले वाले देही का अर्थ है दो, इस देही का अर्थ है धारण कराओ, धारण करो, हैं। प्रप्रदातारम तारिश, प्रदाता का प्रता, प्रप्रदातारम तारिश, जो दाता है ना अन्नदाता, उसका तो वो कर दो, पार लगा दो उसको न दुनिया सागर से। प्रतारिश, उसकी वृद्धि करो। प्रप्रदातारम तारिश, उसकी वृद्धि करो। प्रतारिश का अर्थ है वृद्धि करो। ऊर्जन नो देहि, हमें ऊर्जा दो, दो पाए और चार पायों को, दो पैर वाले चार पैर वालों को ऊर्जा दो। अन्नपते, हे अन्नपते, अन्नस्य नो देहि, यहाँ कर्म में षष्ठी है, ऐसे समझा करो वाक्यों को। अन्नस्य नो देहि, अन्नम नो देहि, अन्नस्य जो है कर्म में षष्ठी, कर्म में षष्ठी होता कर्म विभक्ति का अर्थ निकलेगा। अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुष्मिणा, अनमीव कहते हैं रोग रहित, सुष्मि कहते हैं बल वाले। प्रार्थना है ऐसी कि बलदायक अन्न का प्रयोग करें, रोग रहित अन्न का प्रयोग करें। अनमीवस्य सुष्मिणा अन्नस्य नो देहि, समानाधिकरण हो गया। अन्नस्य अनमीवस्य सुष्मिणा देहि, माने कर्म में षष्ठी है। हमें, हमारे लिए अन्नम सुष्मिणम अनमीवम देहि, हमारे लिए अन्न प्रदान करो जो अनमीव है, बलदायक। सुष्म कहते बल को, और सुष्मी मानी बल वाला। तो देही देही का प्रयोग हुआ है एक ही मंत्र में, है ना। और देखिए यहां पर काशिका में लिखा रहता है हर संज्ञा सूत्र के बाद घू प्रदेशा, कहीं लिखा मिलेगा प्रगृह्य प्रदेशा। तो प्रगृह्य प्रदेश कौन सा है, अब बताओ। जो प्रगृह्य संज्ञा वाला क्षेत्र है। नहीं नहीं, प्रगृह्य संज्ञा का जहां कार्य है, कौन सा है, प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, ये बोलना पड़ेगा। और घू प्रदेश, भू संज्ञा का जहाँ कार्य है। हाँ, तो अभी जो बताए थे सारे वो उदाहरण देने पड़ेंगे। अनुनासिक प्रदेश, अनुनासिक प्रदेश बोलो। आंगोनुनासिक छंदसी, आंगोनुनासिक छंदसी, आंग को अनुनासिक हो जाता है वेद में, अनुनासिक प्रदेश है। संयोग प्रदेश संयोगांत लोपा, इसको संयोगाद्योरंते च, ये संयोग प्रदेश है। वृद्धि प्रदेश, वृद्धि रेचि या शिचि वृद्धि परसंपदेशु मृजेर वृद्धि। गुण प्रदेश है अतो गुणे, मिदेर गुणा, आद गुणा, उगंत लघुब्धस्य सार धातुकार धातुकयो, ह्रस्वस्य गुणा, ये सब गुण प्रदेश हैं। आद्यंत वदेक ने एक अतिदेश सूत्र आ गया अब, हैं। आद्यंतवत एकस्मिन, एक में अतिदेश 6 प्रकार के होते हैं। एक कार्यातिदेश, अतिदेशा षड्विधा, कार्यातिदेश
दूसरा कार्यादेश रूपातिदेश, शास्त्रातिदेश, तादात्म्यातिदेश, तादात्म्यातिदेश, व्यपदेशातिदेश, निमित्तातिदेश, निमित्तातिदेश। छह प्रकार के हैं। रूपातिदेश द्विवचनची है, त्रिज्वत क्रोष्टु है। जैसे क्रोष्ट्री शब्द है और क्रोष्टु शब्द है, तो क्रोष्टु शब्द को त्रिज्वत हो जाता है, अर्थात क्रोष्ट्री बन जाता है। ये रूपातिदेश है। एक क्रोष्टु शब्द है श्रीगाल का वाचक, और उसके रूप चलाएंगे तो क्रोष्ट्री, कई कई विभक्तियों में क्रोष्ट्री रूप चले, क्रोष्ट्री शब्द के रूप चलेंगे। क्रोष्टु, क्रोष्ट्री रूप आ जाता है उसका, है। और दुर्वचनची में भी दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश है वो रूप आ जाता है, उसका स्थानीय का रूप आ जाता है। कार्यादेश शास्त्रादिदेश लगभग एक जैसे ही हैं। कार्यों का अतिदेश और शास्त्र का अतिदेश, जैसे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र है, शास्त्रातिदेश। कर्म में स्थित क्रिया के समान तुल्य क्रिया वाला कर्ता हो जाता है। कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता, कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत हो जाता है। रूपातिदेश का वो सार्वधातु का अपित भी हो रहा है। रूपातिदेश में सार्वधातु ना, रूपातिदेश नहीं, वो तो कार्यातिदेश है। मतलब गीत कार्य करवाता है वो। जैसे आद्यंतवद एकस्मिन्, आद्यंत आदिश्च अंतश्च आद्यन्तौ तयोरिव। आद्यंतवत यहाँ पर आदि और अंत के समान उपमान और उपमेय, जो इव शब्द होता है ना, इव शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वो उपमान होता है
और दूसरा उपमेय होता है। जैसे मथुरा में जैसे प्राकार हैं वैसे ही प्राकार पाटलिपुत्र में है। तो यहाँ उपमान मथुरा में जैसे हैं वैसे पाटलिपुत्र में हैं। मथुरायाम इव पाटलिपुत्रे प्राकारा। मथुरायाम ये जो है मथुरायाम इव पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे उपमेय है, मथुरायाम उपमान है। उपमान और उपमेय को ऐसे समझ। ब्राह्मण के समान क्षत्रिय, ब्राह्मण उपमान है, क्षत्रिय उपमेय है। उपमीयते अनेनिति उपमानम, यहाँ कर्ण में लुट प्रत्यय है। उपमीयते यत् तद उपमेयम, यहाँ कर्म में लुट वो अचोयत है। उपमेय की सिद्धि कैसे करोगे? उपमा धातु से यत् और घुमास्ता गापा जाति साम हली माँ के आ को ई हो गया दीर्घी। जैसे दीयते बनता है ना, ऐसे ही मीयते बनता है। तो ईद्यति घुमास्ता की अनुवृत्ति है उस सूत्र में, अगले में ईद्यति यत के पर रहते ई हो जाता है। तो माँ को मी बन गया और सार धातु कार धातु गुण हो गया। तो उपमेयम, उपमेय माने उपमीयते यत तद उपमेयम, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। ये बच्चा सिंह के समान है, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? सिंह के साथ। जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना कर रहे हैं? मानवक की, बालक की हैं। तो आद्यंतवत एकस्मिन, किसकी तुलना कर रहे हैं? किसकी तुलना कर रहे हैं बताओ? आद्यंतवत की नहीं कर रहे, जिसके साथ वत होता है उसके साथ तुलना करते हैं। जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय होता है। उपमेय एकस्मिन है, आद्यंतवत उपमान है। जिसके साथ वती जुड़ा रहता है वो उपमान होता है, उससे दूसरा उपमेय होता है। एक की तुलना कर रहे हैं आदि वाला और अंत वाले के समान। एक की नहीं, एक में, एकस्मिन सप्तमी है ना। एक में भी आदि के समान कार्य हो जाते हैं, अंत के समान कार्य हो जाते हैं। एक में भी आदि के समान अंत के समान कार्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, असहाय से आद्यंतोपदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। असहाय का अर्थ होता है अकेला होना, क्योंकि आदि अंत का परिभाषा क्या है? यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदिरिति उच्यते। आदि वो होता है जिसके पूर्व ना हो, पर हो। और अंत कौन होता है? यस्मात् पूर्वम अस्ति परम च नास्ति, उसको अंत कहते हैं, है ना। ये जिसके पूर्व ना हो पर हो तो वो आदि कहलाएगा। जैसे ये पंक्ति बैठी है तो इधर से मैं देखूंगा तो इससे पर तो हैं, पर उस आप जो बैठे हैं इससे पूर्व में इधर कोई नहीं है, तो आप आदि में हो। और वो अंत में कहलाएंगे क्योंकि परम नास्ति पूर्वम तु अस्ति। यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे ना तो यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति, उसको आदि कहते हैं। तो असहाय हो, एक ही हो, तो उसमें आदि और अंत को कहे हुए कार्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आद्यंतापदिष्टानि कार्याणि, आद्यंत अपदिष्ट कार्य
आद्यंतोपदिष्टानि कार्याणि, उपदिष्टानि आदि और अंत के रूप में जो उपदिष्ट कार्य है ना, वो प्राप्त नहीं होते, इसलिए सप्तम्यर्थ में वती है। आदौ इव अंत इव एकस्मिन् अपि कार्यं भवति। आदि के समान, आदि में जैसे होता है वैसे एक में हो जाएगा, अंत में जैसे होता है एक में हो जाएगा। जैसे इन्होंने कर्तव्यम की उदाहरण दिया है, गवम इत्यत्र भेद है, वृक्षाभ्याम इत्यत्र, ये दो उदाहरण दिए हैं। जैसे सप्तम्यर्थ में वती है, समझ गए? कैसे निर्णय किया? तत्र तस्य सूत्र है, वती करने वाला वो षष्ठी से भी वती करता है, सप्तमी से भी वती करता है। तो ये निर्णय कैसे किया कि यहाँ सप्तम्यंत से वती है, षष्ठ्यंत से नहीं है? कोई है उपाय आप लोगों के पास? निर्णय का उपाय है कोई? हमारे पास है। आद्यंतयोरिव आद्यंतवत सप्तम्यर्थ, सप्तम्यर्थ में वती है। क्यों? उपमेय में सप्तमी देखी जा रही है। उपमेय में सप्तमी देखी जाएगी तो उपमान में भी सप्तमी होगी। उपमेय में षष्ठी होगी तो उपमान में भी षष्ठी होगी। जैसे मैं यूं कहूं, मैं कहूं देवदत्तस्य इव यज्ञदत्तस्य दंता, उपमेय क्या है? यज्ञदत्तस्य। उपमान क्या है? देवदत्तस्य। तो उपमान में षष्ठी देखी गई नहीं, उपमेय में यज्ञदत्तस्य दंता, उपमेय में षष्ठी देखे जाने से उपमान में भी षष्ठी होती है। मथुरायामी पाटलिपुत्रे प्राकारा, पाटलिपुत्रे उपमेय में सप्तमी, तो मथुरायाम में भी सप्तमी है। एकस्मिन उपमेय है, सप्तमी है, तो उपमान में भी सप्तमी होगी। आद्यंतयो रिव ये उपमान है, तो उसमें भी सप्तमी हो गई। जैसे क्री धातु से तव्यत प्रत्यय किया, तव्य प्रत्यय किया, क्री को सार धातु का धातु के गुण हो जाएगा। सार धातु का धातु प्रत्यय परे हो तो इगंतंग को गुण होता है उर्ण रपरा। सार धातुकार धातुक जो सूत्र है वो 7-3-84 है। आर धातु का शेड बलादे इटागम प्राप्त, एकाच उपदेश अन्नदाता निषेध हो जाएगी। ये सामान्य कार्य हैं जो बार बार होते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। तव्यत प्रत्यार धातु का है, आर धातु का शेड बलादे, आर धातु कसेड, आर धातु कसेड, सात दो 35, 35 है 34 है, 35 आर धातु का शेट और एकाच उपदेश अनुदात्तात 7 2 10 निषेध हो गया। एकाच उपदेश अनुदात्ता निषेध हो गया। फिर सार धातु आर धातु गुण हुआ। गुण कितने होते हैं? अदे गुणा, अ ए ओ, इन तीन को गुण कहते हैं।
हैं, तो इसको उरण रपरा से उरण रपरा 1 1 50 50 है क्या? उरण रपरा से ये रपर हो गया, अ जो है अर हो गया, होते होते ही रपर हो जाता है। फिर स्थानांतर तमा, स्थानांतर तमा 1 1 49 स्थानांतर तमा से कर हो गया ना, कर्तव्य। आद्युदातश्च, जैसे यहां पूर्व में तो नहीं है, पर में यह है ना, पर में यह है, तो यह आद्युदात हो गया। कर्तव्य में आगे सु आएगा, सु को अतो अम, अकारांत से उत्तर अम हो जाता है और अमी पूर्वा, कर्तव्य बन गया। अम कर्तव्यम, इसको हमें ये दिखाना है, कर्तव्यम जैसे अचोराभ्याम द्वे विकल्प से द्विवचन भी होता है ना, अच से उत्तर रेप, अनाचीच है, अचोराभ्याम द्वे, अच से उत्तर रह, उससे उत्तर यर को द्विवचन, अचोराभ्याम द्वे। तो ये कर्तव्य में ऐसा भी बनता है, अचोराभ्याम द्वे, ऊपर से यर की अनुवृत्ति है, सूत्र में यर की अनुवृत्ति है। 8 4 कितना है 48, अचोराभ्याम द्वे 45। अच से उत्तर रह है, उससे उत्तर यर को द्विवचन होता है और विकल्प से होता है, तो कर्तव्यम और कर्तव्यम ऐसा भी बनेगा। अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये अनुदात, ये उदात्त, उदात्ताद अनुदात, ये भी अनुदात्त है, तो इसको स्वरित हो जाएगा, ऐसा स्वर लगेगा ना। पहले तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, जैसे इसको भी अनुदात्तम पदम एक वर्जम लगेगा, अनुदात्तम पदम एक वर्जम 6 1 152 या 53 है, तो यहां पर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त होगा, तो इसको भी अनुदात्त करो, इसको भी अनुदात्त करो, फिर उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, उदात्ताद अनुदात्तस्य उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता 8 4 67 63 65
तो ये ऐसा बन जाएगा। ये आद्युदात, ये अनुदात है। तो जैसे यहां हो गया, ऐसे ही उपगोर अपत्यम, उपगोर अपत्यम उपगु गस अण, प्रागदिव्य तो अण हो गया। कृत तद्धित समासास्य पूरे का नाम प्रातिपदिक सुपो धातु, और अण में णित है तो तद्धितेश समादे आदि अच को वृद्धि, और एचो यवायावा और गुणा ओप गो आद गुणा से नहीं, और गुणा से दो सूत्र लग रहे हैं। तद्धितेश चामादे सात दो 117 और गुणा छः 4 146 है। तो ओप गो हो गया, एचो ये वायावा। स्वर लगाएंगे, एचो यवाया, एचो यवा यावा 6 1 75 पंचसप्तति, उपगव हो गया। आद्युदात्तश्च, जिसने कहा आद्युदात्त होता है, तो ये परे कुछ हो तभी तो आदि होगा, जैसे तव्यत में था। फिर भी इसने अतिदेश कर दिया कि एक में भी वही कार्य होता है जो आदि में हुआ करता है। आदि में जो कार्य हो रहा था वो एक में भी हो जाएगा। तो जैसे इसको आद्युदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, आद्युदात्त हो गया तो बाकी शेष अनुदात्त हो गए। ये तो एक में वही कार्य होता है आदि में जो होता है। आदि में जो कार्य हमने दिखाया ना, कर्तव्य में, तव्य में जो दिखाया वो आदि में कार्य था, उसके समान एक में भी कार्य हो जाता है? और अंत का उदाहरण है जैसे राम और आगे भ्याम, अतो दीर्घ सुपीच, 7 3 100 नंबर है क्या? 102। तो सुप के यह आदि सुपर से अनुवृत्ति आ रही है तो दीर्घ यही पूरे सूत्र की अकारांत अंग को दीर्घ होता है। यह आदि सुप परे रहते, यही प्रत्याहार आदि में है इसके, यह आदि सुप है और अकारांत अंग है। जिससे पूर्व में हो बाद में न हो, अंत होता है तो अकारांत अंग है ना। ये अकारांत अंग होने से इसको ऐसा हो गया। एक में, अंत में जो कार्य होता है
अंत में दीर्घ कार्य हो गया ना, वही कार्य एक में भी हो जाएगा, जैसे इदम और भ्याम, त्यदादि नामा। यहां पर त्यदादि गण में इदम आ जाता है, त्यदादि नामा। सूत्र है 7, 2, 100। 102 जी। हलो अंत्य से अंतिम अल को होगा ये। अकारादेश कहां पर बैठेगा? हलो अंत्य से अंतिम अल को बैठेगा, हैं? अतो गुणे छः 1, 94। जी। तो यहां अ और ए को हली लोपा, 7, 2, 113। हलादी विभक्ति, हली का अर्थ हलादी होगा कैसे? यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण। तो हलादी विभक्ति परे हो तो इदम के ईद भाग का लोप हो जाता है, ए बच गया ना, और आगे भ्याम और सुपीछे लगाना है अब। और सुपीछे का अर्थ है अदंत अंक को दीर्घ होता है, अकारांत अंक को दीर्घ होता है। तो जैसे राम को हमने अकारांत, अंत में जो कार्य हुआ था वो एक में भी हो जाता है, हैं? तो अ को दीर्घ, अकारांत अंग में कहा हुआ कार्य एक में भी हो गया, तो यहां पर आभ्याम बन गया, ठीक है। आद्यंतोदेकस्मिन्, यहां पर सुपीछे आद्यंतोदेकस्मिन्। 1, 1 कितना है? 21। 21 है, हैं? एक सूत्र बढ़ गया, 20 है, 20 21 ही है, प्राकृतिक सूत्र जो चल रहा है वही तो चल रहा है। पता नहीं, कुछ सुनता नहीं मेरे को तो कुछ भी। काशिका में 21 है और अष्टदायी में 20 है। अच्छा अच्छा, वो यहाँ उनको 2 कर दिए थे ना। हाँ। तो यहां पर इसी सूत्र से संबंधित एक वचन भी बोला जाता है, व्यपदेशीवद भावैकस्मिन्। एक होता है व्यपदेश, व्यपदेश कहते हैं व्यवहार को, व्यपदेशी। व्यपदेश से इन्हीं प्रत्यय कर दिया, व्यप अ का लोप यसे तीजे ई का भी लोप हो जाएगा, व्यप देश इन। ये जो व्यपदेशिन है इसका अर्थ है व्यवहार वाला। व्यपदेशीवत, व्यपदेशी के समान, व्यपदेशिना तुल्यम वर्तते व्यपदेशीवत।
व्यपदेशीवत। और व्यपदेशीवत भाव तय को दय हो जाएगा ये। व्यपदेशी के समान भाव एक में भी व्यवहार वाले के समान व्यवहार हो जाता है। व्यवहार वाला क्या होता है? जैसे आदि अंत ये व्यवहार वाले हैं ना। लौकिक न्याय से सिद्ध है। जैसे लोक में कोई एक गृहस्थ का कोई एक पुत्र हो और कोई उनको पूछते हैं कि आपका ये बड़ा बेटा है क्या? यही बड़ा है, यही छोटा है ना। तो इस तरह से लौकिक न्याय भी इसमें काम कर रहा है। एकस्मिनिति किम सभासन्नयने भवा साभासन्नयना आकारम आश्रित वृद्ध संज्ञा न भवति। अब ये दिखा रहे हैं तत्र भवार्थ में सभासन्नयन शब्द है। सभासन्नयने भव। अण है ना, तो अण के परे रहते आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। सभासन्नयन शब्द है ना, आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। वृद्धिर्यस्य चामादिस तद्वृद्धम। जिस समुदाय के अचु में आदि अच वृद्धि हो उसको वृद्ध कहते हैं। यहाँ भा में जो आ है ना वो अनेक अचों के बीच में है, तो इसको मान करके वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। अनेक अचों के साथ में भा है, तो यदि एकस्मिन नहीं कहते और इतना ही सूत्र बनाते आद्यंतवत, आदि के समान अंत के समान व्यवहार होता है, इतना ही सूत्र बनाते तो इसको भी आदि के समान मान लेते भा को। निखिल जी समझ में नहीं आ रहा? इससे पहले वाला आपने कौन सी संज्ञा कर दी थी? पहले वाला कौन सा वृद्ध संज्ञा है? वृद्ध संज्ञा करी थी ना आपने। क्या संज्ञा? वृद्ध वृद्ध संज्ञा। वृद्धिर्यस्य चामादिस तद्वृद्धम। वो मैं ये कह रहा हूं कि उस सूत्र से वृद्ध संज्ञा हो जाएगी यदि इसको आदि में मान लें। वो तो आदि में तो सकार का है। नहीं, यदि ये सूत्र आद्यंतवत इतना ही हो, एकस्मिन ना हो, तो क्या होगा? ये भी आदि के समान हो जाएगा। ये भय जो आ है ना, ये भी आदि में मान लिया जाएगा। एकस्मिन ना हो तब क्या होगा वो विचार कर रहे हैं। बहुतों में भी हैं? माने बहुत सारे अचों में इसको फिर आदि मानेंगे सर। अनेक में भी आदिवत मान लेंगे। एकस्मिन जैसे एक में आदिवत मानते हैं, ऐसे अनेकों में भी आदिवत मान लेंगे। तो सूत्र का क्या स्वरूप बनेगा? वो
वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र बोलता क्या है? वृद्धेर यस्या चामादेस्तद्वृद्धम, ये बोलता क्या है? ये बोलता है कि जिस शब्द के अचु में आदि अच वृद्ध वृद्धि संज्ञक हो वह शब्द वृद्ध होता है। अब वृद्धि संज्ञक हो ये कैसे पता लगाते हैं? वो आ वृद्धिरादेश आ आई औ। ठीक है। जिस शब्द के अचु में आदि, आप ये देखिए ना, वृद्धिर यस्य अचाम आदि, इसको मैं पर लिख देता हूँ, अगले पेज पर लिखता हूँ। इसको गुरुजी किसका भी सकते हैं, जैसे ऊपर किसका भी ना, साइड में भी किसका सकते हैं। मूव करिए। ऐसे कर सकते हैं ना, वृद्धिर यस्या चामादेश तद्वृद्धम, ये सूत्र है। इस सूत्र को निकालोगे ना, वहां भी ये उदाहरण मिलेगा। उस सूत्र पर निकालोगे तो वहां भी मिलेगा। वृद्धि पदच्छेद क्या होगा, इस रै को, ये रै को विसर्ग हो गया, यस्य अचाम, यहां पर अका सवर्ण दीर्घ हो रहा है, आदि में आ मिला हुआ है, विसर्ग को स हो गया है, तद वृद्धम, ये वृद्ध संज्ञा करता है। हैं? सूत्र निकाल करके देखो काशिका में, काशिका में निकालो, पहले अध्याय के पहले पाद का तिहत्तर नंबर सूत्र मिल गया। अचाम मध्य यस्य वृद्धि संज्ञकम आदिभूत, संज्ञक आदिभूत, अचों के मध्य में वृद्धि संज्ञक आदिभूत हो, वृद्धि संज्ञक आदिभूत हो, तत्शब्द रूप वृद्ध होता है। अचाम जो है जाति में बहुवचन है, अचू में आदि, दो अचू में भी हो जाएगा। एक को भी वृद्ध कह सकते हैं, ज्या शब्द है मान लो, इसको भी वृद्ध कह सकते हैं। क्यों? आद्यंत वदेकस में लग जाएगा। यहां पर दिया है आदि रीति किम, सूत्र में आदि क्यों पड़ा, तो सभा सन्नयने भवा, जो अभी उदाहरण दिया था मैंने, वो जो भा है वो नहीं है, आदि में नहीं है, आदि में तो स है, पर आद्यंत एकस्मिन में एकस्मिन को हटा दें तो क्या स्थिति बनेगी? अनेकों में भी आदि माने, हैं? अनेकों में भी आदि माने, अनेकों में भी हो जाएगा ना, अनेकों में भी वो आदि हो जाएगा, अनेकों में भी आदि हो जाएगा वो। तो अनेकों में आदि होगा तो क्या होगा? अनेकों में आदि होगा, अनेकों में आदि कैसे हो जाएगा? एकस्मिन हटा देंगे तब क्या होगा, ये विचार कर रहे हैं। हाँ, एकस्मिन हटाने के बाद अनेकों में आदि कैसे हो जाएगा? आद्यंतवत सूत्र है अपने पास, तो उसका अर्थ क्या होगा? आदि के समान, अंत के बस समान। आदि के समान होता है, अनेकों में भी होता है। अभी तो एकस्मिन होता है ना, एक में आदि के समान व्यवहार होता है। अच्छा, तो बहुत सारे भी अच्छे हैं, तो उनमें से हर एक अच आदि और अंत के समान हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है।
हर एक हज को आदि के समान कहेंगे तो सभासनयन जो शब्द है ये भा जो है ना, ये भी आदि के समान मान लेंगे तो इसकी वृद्ध संज्ञा हो जाएगी, वृद्धाक्षय होने लगेगा, जबकि अण चाहते हैं। ये आदि में यदि वृद्धि संज्ञक हो तो वो शब्द वृद्ध होता है, वो शब्द वृद्ध होता है। तो ये वृद्ध संज्ञक अभी तो नहीं होता है, एकस्मिन कहा है कि एक में आदि के समान व्यवहार होता है, ऐसे थोड़े अनेक में भी। तो इसको हम वृद्ध नहीं कहेंगे, वृद्ध नहीं कहेंगे तो प्राग दिव्य तो अण होगा, वृद्धाक्षय नहीं होगा। ये बात है। सभा सन्नयन शब्द का अर्थ क्या होता है? सभा की जो स्थिति है ना, उसको सभा सन्नयन कहेंगे। हैं? सभा की जो स्थिति संस्थिति है ना, सभा सन्नयन, सभा का जो रूप है उसको सभा सन्नयन कहेंगे। सभा की का स्ट्रक्चर, सभा जैसे लगी हुई होती है ना, तो सभा, सभागार, सभा सन्नयन, सभा स्थल को सभा सन्नयन कहेंगे, उसमें होने वाले को सभा सन्नयना कहेंगे। सभागार होता है ना, उसको सभा सन्नयन कहते हैं। सन्नयन, तो ये सूत्र हो गया। तरप तमपो घ, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, कुमारी तरह, कुमारी तमा। घ प्रदेश कहाँ है? हैं? घ प्रदेश कहाँ पर है? घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत तेसु ज्ञोने का चोर स्व, छठे अध्याय के तीसरे पाद में है। हम्म, ठीक है जी। तो तरप तमपो घ में एक बात है समझने की, तरबंत और तमबंत की घ संज्ञा नहीं होती। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न,
संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो, तदंत विधि नहीं होती। जैसे यहाँ पर घ संज्ञा है, तरप तमप प्रत्यय है, तो तदंत विधि नहीं होगी। तरबंत और तमबंत की घ संज्ञा होती है, ऐसा सूत्रार्थ नहीं होगा। तरप तमप का ही घ, ऐसा हो जाए तो क्या हानि होगी? जैसे एक शब्द है गौरी तरह, गौरी शब्द से तरप प्रत्यय कर दिया और तरप के पै का लोप हो गया और तरप से टाप हो गया, अजाद्य तश टाप आ गया। और घरूप कल्प से जो सूत्र है तरप तमपौ घ, तरप तमपौ घ, है? तरप तमपौ, एक एक तरप तमपौ घ 22। एक विंशति। तरप तमपौ घ सूत्र है और घ रूप कल्प छठे अध्याय तीसरे पाद का सूत्र है 6-3 42। तो इस सूत्र के द्वारा गौरी को ह्रस हो गया। अब गौरी तरह से कुमारी और गौरी तरह का फिर समास कर दिया। गौरी तरह जो शब्द है ये तरबंत है ना, गौरी तरह तरप प्रत्यांत है ना, तो तरप प्रत्यांत की यदि घ संज्ञा हो जाए तो घ के परे रहते, घ के परे रहते ज्ञोने का चो रस्व, ज्ञंत अनेकाच को रस हो जाता है तो कुमारी को रस हो जाएगा। ज्ञंत अनेकाच को रस हो जाता है तो कुमारी को रस हो जाएगा, तो ये अनिष्ट रूप बनने लगेगा। तो कह रहे हैं कुमारी को रस नहीं होता है, संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो, तदंत विधि नहीं होती है। गह प्रदेश भी आपने ढूंढ लिया ना। सूत्रकार ध्यान से देख लिया करो। घ रूप कल्प चेलट भ्रुव गोत्र मत हते, सप्तमी का बहुवचन है, इनके परे रहते ज्ञो अनेकाचो, ज्ञंत अनेकाच को ह्रस होता है। गी प्रत्यांत अनेकाच हो ना, एक अच से ज्यादा हो तो अनेकाच। जैसे गौरी शब्द में गी अंत में है, गी जो है गीप की इसकी तीनों का गी है और अनेकाच है। गौरी में दो अच भी अनेकाच में आएंगे ना, तो अरस हो गया। भाषिक पुंसक क्या है? भाषिक पुंसक क्या? भाषिक पुंसक, भाषित पुंसक शब्द पढ़ा है ना, है? भाषित पुंसक शब्द इसमें पढ़ा है। पूछ तो रहे हो पर प्रश्न पूरा करो ना। भाषिक पुंसक क्या है? भाषित पुंसक शब्द इसमें पढ़ा है सूत्र में। भाषित पुंसक ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, ऐसा कह रहे हो? नहीं, मतलब भाषिक पुंसक है क्या? पूरा पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। भाषित पुंसक ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, ऐसा सूत्रार्थ मानकर पूछ रहे हो क्या? नहीं, तो केवल उसका अर्थ पूछ रहा हूं। भाषिक क्यों पूछ रहे हो? उसका अर्थ उसमें जुड़ा हुआ है तब पूछना होता है ना, तो आप पूछिए कि इसमें जी जुड़ा हुआ है।
मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कोई भी बात पूछते हैं तो उसका क्यों पूछ रहे हैं, कोई पूछे कि जी सूत्रार्थ में जुड़ा हुआ है ना ये भाषित पुंसक शब्द भी, तो इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसा कहिए। भाषित पुंसक ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, यूं कहो कि पूरा अर्थ ये है, केवल इतना नहीं है कि ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, भाषित पुंसक ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, ऐसा सूत्रार्थ है। ऐसा आप बोलिए मेरे से पूछते समय कि भाषित पुंसक ज्ञंत अनेकाच को रस होता है, ना कि ज्ञंत अनेकाच को रस होता है। हैं? भाषित पुंसक ज्ञंत अनिकाच को रस होता है। ज्ञंत भी स्त्री शब्द होना चाहिए, ज्ञंत तो स्त्री होता है। भाषित पुंसक ज्ञंत जो स्त्री शब्द है और अनेकाच है उसको रस होता है। भाषित पुंसक का अर्थ होता है, ये गौरी शब्द भाषित पुंसक है। भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, सप्तम अर्थ में बहुब्री करेंगे, यस्मिन अर्थे, अर्थ भाषित पुंसक होगा। कहा है पुमान को जिस अर्थ में, वो अर्थ भाषित पुंसक होगा। अन्य पदार्थ अर्थ है ना, यहां भाषित पुंसको अर्थ। भाषित पुंसक अर्थ के योग से, अर्थ जो है शब्द के साथ रहता है, तो भाषित पुंसक अर्थ के साथ संबद्ध होने से शब्द को भी भाषित पुंसक कह देंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया। एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, तो जिस शब्द ने यस्मिन अर्थे, जिस प्रवृत्ति निमित्त में, यस्मिन अर्थे माने एक अर्थे का मतलब प्रवृत्ति निमित्ते, समानायम आकृतो एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, यस्मिन अर्थे समानायम आकृतो समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वैसे, भाषित पुमान येन, पर उसमें वो नहीं निकल पाता कि एक ही प्रवृत्ति निमित्त में। हम कहना ये चाहते हैं कि कोई शब्द होता है, एक शब्द जैसे दर्शनीय शब्द है, एक शब्द दर्शनीय होता है ना, दर्शनीय गाय और दर्शनीय बैल, केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर है, प्रवृत्ति निमित्त का अंतर नहीं है, हैं? प्रवृत्ति निमित्त माने जिस अर्थ को लेकर शब्द का प्रयोग होता है वो प्रवृत्ति निमित्त होता है। प्रवृत्ति का कारण, शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त, शब्द की प्रवृत्ति का कारण, शब्द प्रवृत्ति निमित्त। जैसे मनुष्य शब्द का प्रयोग मनुष्य में क्यों होता है? क्यों उसमें मनुष्यत्व रहता है। दर्शनीय शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? दर्शनीयत्व है। कोई भी शब्द जो होता है वो किसी कारण से उस शब्द का उस अर्थ में प्रयोग होता है।
दर्शनीय शब्द का दर्शनीय अर्थ में प्रयोग क्यों होता है? बोलिए। दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर होता है, हैं? दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर होता है। मनुष्य शब्द का मनुष्य अर्थ में प्रयोग मनुष्यत्व प्रवृत्ति निमित्त, पशु शब्द का पशु अर्थ में प्रयोग पशुत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर होता है। गो शब्द का गो द्रव्य में प्रयोग होता है, अर्थ मानी वो जिसको हम उस शब्द से कह रहे हैं, गोत्व को लेकर के गो शब्द का प्रयोग होता है। तो यूं कह रहे हैं केवल लिंग प्रवृत्ति निमित्त समान होना चाहिए, केवल लिंग का अंतर होना चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, उस शब्द को भाषित पुंसक कहेंगे। प्रवृत्ति निमित्त का भेद नहीं होना चाहिए, केवल लिंग का भेद होना चाहिए बस। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इस लिंग का अंतर होना चाहिए, तब वो भाषित पुंसक होगा। कहा है पुमान को जिसने, समान आकृति में एक प्रवृत्ति निमित्त में, आकृति मानी प्रवृत्ति निमित्त। कहा है पुमान को जिसने, पुमान मानी पुल्लिंग, पुल्लिंग अर्थ को जिसने कहा है एक ही आकृति में, वो भाषित पुंसक होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द का केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद होना चाहिए, प्रवृत्ति निमित्त का भेद नहीं होना चाहिए, तब वो भाषित पुंसक होता है। जैसे मैं आपको एक विपरीत उदाहरण देता हूं, द्रोण और द्रोणी शब्द होता है ना, तो द्रोण शब्द पुल्लिंग में तो एक परिमाण को कहता है, 10 शेर को, यूं समझ लो, और द्रोणी स्त्रीलिंग में वो किसी बाल्टी वगैरह को कहता है, कुछ ऐसा ही है? तो प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो गया ना। द्रोण शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बाल्टी और एक जगह परिमाण है, तो ऐसे शब्दों को भाषित पुंसक नहीं कहेंगे। उन्हीं 2 जगह प्रयोग हो रहा है ये शब्द, 7वें अध्याय के पहले पाद में तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवत गालवस्य, और यहाँ भी पुल्लिंग करते हैं, पुल्लिंग जैसा करते हैं 6ठे अध्याय के 3रे पाद में। तो 2 जगह प्रयुक्त हुआ है, पर वहां उस सूत्र में त्रियादि भाषित पुंसकम सूत्र में भाषित पुंसक नपुंसक लिया है, और यहां भाषित पुंसक स्त्री शब्द लिया है। भाषित पुंसक स्त्री शब्द को पुंवद होता है, वहां पर भाषित पुंसक नपुंसक शब्द को पुंवद होता है। जैसे कोई शब्द है पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में समान रूप से एक ही अर्थ को लेकर प्रयुक्त हो, एक ही अर्थ को, तो भाषित पुंसक नपुंसक शब्द होगा। जैसे ग्रामणी शब्द है, ग्रामणी का अर्थ होता है ग्राम का मुखिया, उसको किसी व्यक्ति में भी बोल सकते हैं, किसी महिला में भी बोल सकते हैं। तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग का भेद है, ब्राह्मण कुल में बोल सकते हैं, महिला में भी बोल सकते हैं। ब्राह्मणी ग्रामणी ब्राह्मण कुलम और ग्रामणी ब्राह्मण, पुल्लिंग में ग्रामणी ब्राह्मण हो गया, ग्रामणी पुल्लिंग में ग्रामणी ब्राह्मण, ये विसर्ग रहेंगे। और नपुंसक लिंग में ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिका से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रामणी शब्द भाषित पुंसक नपुंसक शब्द कहलाएगा, समझ गए? ये ग्रामणी शब्द भाषित पुंसक नपुंसक शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसमें केवल लिंग का अंतर है, उस शब्द का जो अर्थ है उसमें अंतर नहीं है। ग्रामणी ग्राम के मुखिया को कहते हैं, कोई पुल्लिंग व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कुल भी हो सकता है। ऐसे ही एक शब्द है दर्शनीय और एक है दर्शनीया, तो इसमें भी प्रवृत्ति निमित्त का अंतर नहीं है। दर्शनीया में
दर्शनीय और दर्शनीय में क्या अंतर है? केवल स्त्रीलिंग का अंतर है, प्रवृत्ति निमित्त का अंतर नहीं है। दर्शनीयत्व स्त्रीलिंग में जब प्रयुक्त होता है तो भी दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त है, और पुल्लिंग में होता है तो भी दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त तो जो ऊपर वाला है दर्शनीय है। जो ऊपर वाला दर्शनीय है वो भाषित नहीं नहीं, नीचे वाला भाषित पुंसक स्त्री शब्द बोल रहे हैं ना। अच्छा, नीचे वाला भाषित पुंसक स्त्री शब्द है। हाँ, और यहाँ भाषित पुंसक नपुंसक शब्द है नीचे वाला। कहा है पुमान को जिसने, अब पुमान को नहीं कह रहा, अब स्त्री को कह रहा है। और अब पुल्लिंग को नहीं कह रहा, अब स्त्री को कह रहा है। भाषित पुंसक स्त्री शब्द, भाषित पुंसक नपुंसक शब्द, ऐसा कह रहे हैं। जो दूसरा शब्द है ना दर्शनीय, ये भाषित पुंसक स्त्री शब्द है। जैसे गौर और गौरी, तो गौरी शब्द भाषित पुंसक स्त्री शब्द है। गौर और गौरी भाषित पुंसक स्त्री शब्द है, उसको पुंवद हो गया। पुंवद नहीं होता, उसको ह्रस्व होता है यहाँ। मतलब अगला दूसरा सूत्र आ गया। वो पहला तो था स्त्रिया भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया में पूर्णी प्रिया देशु, 33 नंबर सूत्र है। वहां पर 33 है। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कादनु, स्त्रिया पुंद भाषित पुंस्कादनु स्त्रिया में पूर्णी प्रिया देशु, वहां पुंवत करते हैं। वहां तो पुल्लिंग जैसा अतिदेश करते हैं और यहाँ ह्रस्व करते हैं। ये 42 नंबर सूत्र में ह्रस्व करते हैं। अब आ गया तो। और जो पीछे वाला पन्ना था अपना, इससे पहले वाला, उसमें आपने 2 उदाहरण दिए थे। एक में तो आपने ह्रस्व करा था, एक में नहीं, गोरी तरह तो तरप के पर रहते, गोरी को रस हो जाएगा। पर कुमारी गोरी तरह में तरबंत की मैंने ये बताया, कुमारी गोरी तरह, तो गोरी तरह की घय संज्ञा नहीं होगी। घय संज्ञक के परे रहते ह्रस्व होता है। घय संज्ञा नहीं है तो ह्रस्व कैसे हो जाएगा? घय संज्ञा गोरी तरह की नहीं है, केवल तरप की है, तो बीच में तो व्यवधान आ गया ना। कुमारी गोरी तरह में कुमारी और तरह के बीच में व्यवधान आ गया ना। हैं? गौरी आ गया। हाँ, कुमारी गोरी तरह में गोरी बीच में आ गया ना जी। तो उसको कैसे आप करोगे? व्यवधान रहित पूर्व में होता है। तस्मिन् निर्दिष्ट है पूर्व से। हैं? तो ये इस सूत्र का हो गया। तरप्तम हो गया। ओम शांति।